हाय एवरीवन। मेरा नाम ऋतिक शर्मा है एंड आई एम अ डिजिटल मार्केटर फॉर लास्ट 7 इयर्स। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ एसईओ। अब एसईओ क्या होता है? तो एसईओ इज कॉल्ड सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जिसके अंदर अगर हम कोई भी वेबसाइट बनाते हैं तो उसको हम कंटेंट को ऑप्टिमाइज करते हैं ताकि हम गूगल, याहू ऐसे डिफरेंट डिफरेंट सर्च इंजन्स के ऊपर हमारी रैंकिंग बेटर कर पाएँ और हम वहाँ पर रैंक कर पाएँ। अब इसमें तीन डिफरेंस होते हैं कि जैसे कि एक सर्च इंजन कैसे वर्क करता है। तो सर्च इंजन के तीन पार्ट होते हैं। फर्स्ट इज क्रॉलिंग। अब जैसे कि आपने या आपके क्लाइंट ने, अगर आपने किसी क्लाइंट के लिए कोई वेबसाइट बनाई है तो आपने नोटिस किया होगा, क्लाइंट्स को लगता है कि आपने वेबसाइट बना दी, अब उनके पास कस्टमर्स आने चालू हो जाने चाहिए, और कस्टमर्स नहीं आ रहे तो उसमें कहीं ना कहीं हमारी गलती है। अब उनको ये समझाना टफ होता है कि क्लाइंट ने हमने किसी क्लाइंट की वेबसाइट बनाई, अब वो वेबसाइट एग्जिस्ट करती है। तो फर्स्ट थिंग द गूगल विल डू फॉर देम इज क्रॉलिंग। गूगल अपना एक क्रॉलर भेजता है जिसको हम स्पाइडर बॉट बोलते हैं। वो जाएगा वेबसाइट के अंदर, अगर 10 से 12 पेजेस हैं, 50 पेजेस, 100 पेजेस हैं, गूगल का बॉट उन सारे पेजेस को पहले रीड करता है कि हर पेज पे क्या डेटा अवेलेबल है, उस पेज की कैटेगरी क्या है, उस पेज की मेन टॉपिक्स क्या हैं, किन कीवर्ड्स के ऊपर वहाँ पे कंटेंट अवेलेबल है। इन सारी चीज़ों के बाद गूगल उन पेजेस को इंडेक्स करता है, मतलब अपने डेटाबेस के अंदर लेके जाता है और उनकी एक लिस्ट प्रिपेयर करता है कि ये सारे पेजेस इस टॉपिक पे अवेलेबल हैं और इनका ये रीजनिंग है, लाइक इन पे ये इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। अब ये चीज़ होने के बाद क्या होता है, गूगल के ऊपर अगर मैं, जैसे एक मेरी वेबसाइट के ऊपर कोई कीवर्ड पे एक पेज कंटेंट हम बना रहे हैं, जैसे कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कंपनी इन जयपुर, दैट इज एसईओ कंपनी इन जयपुर। अब इस सेम कीवर्ड के ऊपर 1000 से ज़्यादा पेजेस अवेलेबल होंगे। अब गूगल कैसे कॉन्टम्पलेट करेगा कि कौन सा पेज बेटर है, कौन सा पेज को ऊपर रैंक करना चाहिए, कौन से को नीचे रैंक करना चाहिए? तो इस प्रोसेस को सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं, और जिसका ऑप्टिमाइजेशन मेथड सबसे बेटर होगा उसका पेज टॉप पे रैंक करता है। अब जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। ये हमने एक सर्च किया है कीवर्ड शूज़ फॉर मैन, कि हम अपने लिए एक शूज़ सर्च कर रहे हैं। तो पहली जो आप सर्च देख रहे हैं, इस पे स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ आ रहा है। इसका मतलब होता है जितने भी हम यहाँ पे प्रोडक्ट देख पा रहे हैं, नीमैन्स, हेड्यूड, ड्रॉयड, एडिडास, ये सारी कंपनीज ने करंटली एड रन कर रखा है। तो इस वजह से इनकी फर्स्ट रैंकिंग के ऊपर हम एड्स की वजह से गूगल पे इन्हें देख पा रहे हैं। इससे अगर हम नीचे जाते हैं तो आप देखेंगे ये सारे पॉपुलर प्रोडक्ट्स हैं। ये जो प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं ये गूगल रैंकिंग के बेसिस पे दे रहा है। आप और नीचे आओगे तो अब जैसे आप यहाँ देख सकते हैं thesoulstore.com। इस स्टोर के नीचे हम स्पॉन्सर्ड नहीं लिखा हुआ आ रहा है, इसका मतलब ये ऑर्गेनिकली रीच कर रहे हैं पूरे कस्टमर को। शूज फॉर मैन जो कीवर्ड है उसके ऊपर बेस्ट ऑप्टिमाइजेशन ऑल ओवर गूगल इस स्टोर का है। अब ये प्रोसेस कैसे होता है ये हम जानेंगे कि कैसे हम हमारी वेबसाइट किसी कीवर्ड के लिए टॉप रैंकिंग के ऊपर लेके जा सकते हैं। नाउ द थिंग इज, एसईओ इंपॉर्टेंट क्यों होता है किसी वेबसाइट या बिजनेस के लिए? नाउ द फर्स्ट पॉइंट इज एसईओ इज फ्री। द सेकंड पॉइंट इज एसईओ ब्रांड विजिबिलिटी बढ़ाता है। अगर मैं अभी आपके सामने एक सर्च करता हूँ, एडिडास, अब आप देख सकते हैं एडिडास सर्च करते ही मेरे पास एडिडास के लगातार शूज़ आ गए, एडिडास का स्पॉन्सर्ड एड, एडिडास के बारे में डिटेल्स। एंड जितनी भी वेबसाइट्स आप देखेंगे वो सारी एडिडास के रिलेटेड ही हैं, उसके चारों तरफ पूरा कंटेंट अवेलेबल है, उसके स्टोर्स, मिंत्रा पे एडिडास, एडिडास यूएस एंड एवरीथिंग। अब ये जो कंटेंट है, लाइक एडिडास के बारे में इतने पेजेस ऑल ओवर गूगल अवेलेबल हैं, इससे एडिडास की ब्रांड विजिबिलिटी पता चलती है। अगर आप कोई शूज़ परचेज करने जा रहे हैं और आपने ऐसे ब्रांड का नाम सुना जो गूगल पे अवेलेबल ही नहीं है, इसका मतलब आप थोड़े डाइसी हो जाएंगे कि यार इससे खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। तो इस एक रीज़न के लिए भी एसईओ एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपका क्लाइंट आपका नाम सर्च करता है और गूगल पे आपके नाम से कुछ भी अवेलेबल नहीं है, तो इसका मतलब आपकी कंपनी जेन्युइन नहीं है या फिर उसकी उतनी अथॉरिटी नहीं है। सेकंड चीज, हायर रैंकिंग्स लीड टू मोर पोटेंशियल कस्टमर्स। अगर मैं कोई कीवर्ड सर्च कर रहा हूँ, जैसे कि अभी हमने किया था शूज़ फॉर मैन, एंड उसके ऊपर जो टॉप रैंकिंग के अंदर शूज़ आ रहे हैं, तो हम अगर शूज़ देख रहे हैं तो हमारी पहली एक हैबिट होती है, हम पहली चीज़ पे क्लिक करके देखेंगे। अगर हमें वो पसंद आता है तो हम इंस्टेंटली बाय कर लेंगे, बिकॉज वी आर देयर टू परचेज शूज़ ओनली। हम ये नहीं देखेंगे कि नहीं मेरे को तो ये ब्रांड है, बिकॉज कई कस्टमर होते हैं वो उस ब्रांड स्पेसिफिक भी सर्च करते हैं। अगर मैं एडिडास के बारे में सर्च कर रहा हूँ और मुझे एडिडास के शूज़ दिख रहे हैं तो मैं ऑब्वियसली उसे परचेज करूंगा। तो हायर रैंकिंग, जितना हाई आपका प्रोडक्ट रैंक करेगा, जितनी हाई आपकी सर्विस रैंक करेगी, उतना बेटर आपको कस्टमर मिलता है। लास्ट थिंग इज एसईओ प्रोवाइड्स अ लॉन्ग टर्म मार्केटिंग एडवांटेज। एड्स के बारे में जैसे आप जानते हैं कि अगर आज मैंने ऐड रन किया है एंड मैं एक हफ्ते के लिए ऐड रन कर रहा हूँ और मेरी ऐड कॉपी बेस्ट है, तो मैं फर्स्ट नंबर पे रैंक करूंगा, दैट इज श्योर। बट जिस दिन मैंने ऐड बंद किया उस दिन वो ऐड वहां से हट जाएगा और आई नो लॉन्गर हैव द फर्स्ट रैंकिंग ऑन गूगल। और इसी चीज़ के अंदर अगर मैं एसईओ में बात करता हूँ, अगर एसईओ में मेरी फर्स्ट रैंकिंग आ गई है, तो अब ये श्योरिटी है कि काफ़ी लॉन्ग टाइम तक वहाँ पे फर्स्ट रैंकिंग पे मैं ही रहूँगा, जब तक मेरे से ज़्यादा कोई ऑप्टिमाइजेशन नहीं करता या मेरे से ज़्यादा बेटर कंटेंट कोई और अवेलेबल नहीं कर देता है। और ये चीज़ बहुत लॉन्ग टर्म पे काम करती है कि अगर मैं किसी कीवर्ड पे रैंक कर रहा हूँ तो नाउ आई एम अश्योर्ड एंड मैं बाकी कीवर्ड्स पे भी रैंकिंग बढ़ने लग जाएगी मेरी। नाउ एसईओ के टाइप्स क्या होते हैं? एसईओ में तीन टाइप्स होते हैं। पहली चीज़ होती है ऑन पेज एसईओ, जिसके अंदर हम वेबसाइट का कंटेंट ऑप्टिमाइज करते हैं, मेटा टैग्स ऑप्टिमाइज करते हैं, इमेजेस एंड इंटरनल लिंकिंग। अब जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे हमने वापस से वही सेम कीवर्ड सर्च करते हैं, शूज़ फॉर मेन।
अब जैसे कि आप देख पा रहे हैं, बाय फुटवेयर फॉर मैन ऑनलाइन, ये है इस वेबसाइट का टाइटल टैग, कि जो पेज हम देख पा रहे हैं ये इसका टाइटल टैग रहेगा। लेट मी चेक इफ आई हैव दैट प्लगइन इंस्टॉल्ड। अब जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पेज के ऊपर, इस पेज का टाइटल टैग है फुटवेयर फॉर मैन, बाय फुटवेयर फॉर मैन ऑनलाइन, जो यहाँ पे हमें शो हो रहा था, बाय फुटवेयर फॉर मैन ऑनलाइन। सेम थिंग, इनका डिस्क्रिप्शन है, शूज फॉर फुटवेयर फॉर मैन ऑनलाइन, चूज फ्रॉम अ ट्रेंडी रेंज ऑफ मेंस फुटवेयर। शूज फॉर फुटवेयर फॉर मैन ऑनलाइन, चूज फ्रॉम द ट्रेंडी रेंज ऑफ मेंस फुटवेयर। तो ये कुछ चीजें होती हैं जो हमें हर पेज के लिए ऑप्टिमाइज करना होता है। अब जैसे आप इनका यूआरएल देख पा रहे हैं, तो thesoulstore.com/mensfootwear, और हमने क्या सर्च किया था, शूज फॉर मैन। तो इनके कीवर्ड के अंदर मैन आ रहा है, बाकी इनके टाइटल टैग के अंदर फुटवेयर, मैन, सारी चीजें आ रही हैं। तो इसका मतलब इन्होंने अपने पेज को काफी ऑप्टिमाइज कर रखा है। सेकंड थिंग होती है हमारी ऑफ पेज एसईओ। ऑफ पेज एसईओ होता है, हम बैकलिंक्स क्रिएट करते हैं। अब बैकलिंक्स का एक सबसे सिंपल तरीके से अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं, तो अगर कोई हाई अथॉरिटी पर्सन एक लो अथॉरिटी पर्सन को सपोर्ट करता है, तो दैट इज अ बैकलिंक। लाइक आज अगर आप मिस्टर अंबानी हैं और आप हैं, लेट्स टेक यू एज अ पर्सन ए एंड लेट्स टेक मिस्टर अंबानी एज अ पर्सन बी। तो आज मिस्टर अंबानी आपके कंधे पे हाथ रख के बोलते हैं कि हाँ ये हमारे साथ हैं, इनको जो भी नीड है आप लोग इनकी हेल्प कीजिए, तो आई एम प्रिटी श्योर ऑल ओवर इंडिया आपको कोई भी किसी काम के लिए मना नहीं करेगा। ये सेम चीज होती है वेबसाइट्स के अंदर, कि जो वेबसाइट्स ऑलरेडी काफी कीवर्ड्स के ऊपर हाई रैंक कर रही हैं आपकी कैटेगरी के अंदर। अगर आप क्लोथिंग कैटेगरी के अंदर हैं, तो जैसे मिंत्रा, अमेजन, ये सारे अच्छी रैंकिंग पे होते हैं। तो उनसे अगर आप बैकलिंक लेके अपनी वेबसाइट पे डलवा देते हैं, तो आपकी वेबसाइट की भी रैंकिंग ऑटोमेटिकली बढ़ने लग जाती है। इस प्रोसेस को हम बैकलिंकिंग कहते हैं। देन द थर्ड थिंग इज टेक्निकल एसईओ, कि अब उसमें क्या चीजें काउंट होती हैं। द फर्स्ट थिंग इज वेबसाइट स्पीड, कि आपने किसी वेबसाइट की लिंक पे क्लिक किया, उसको ओपन होने में कितना टाइम लग रहा है। वेबसाइट सिक्योरिटी, अगर आप वेबसाइट के ऊपर जा रहे हैं, वहां पे आपको सिक्योर एसएसएल का फीचर नहीं दिख रहा है, तो आप यूं हो जाएंगे कि यहाँ पे आप क्रेडिट कार्ड का अपनी डिटेल्स नहीं डालना चाहेंगे, क्योंकि वो चोरी हो सकती हैं। तो ऐसी काफ़ी चीज़ें होती हैं। देन आपका कंटेंट क्रॉलेबल होना चाहिए, आपका कंटेंट बहुत एक्यूरेट होना चाहिए। ये सारी चीज़ें टेक्निकल एसईओ के पार्ट में आती हैं। नाउ एसईओ के बारे में कई चीज़ें बोली जाती हैं, हर कोई कुछ अलग बताएगा आपको। कई लोग बोलते हैं एसईओ का कुछ काम नहीं है, एसईओ इज डेड। गलत। एसईओ टाइम के साथ इवॉल्व होता जा रहा है, आज भी बड़ी से बड़ी मेजर कंपनीज एसईओ के ऊपर ध्यान दे रही हैं। तो इसका कोई कारण है, क्योंकि एसईओ से बेटर ब्रांड विजिबिलिटी आपको कुछ नहीं दे सकता। कई लोग कहते हैं जितने ज़्यादा कीवर्ड्स आप डालेंगे उतनी ज़्यादा आपकी रैंकिंग बढ़ेगी, ये भी गलत है। आपका कंटेंट मोर एक्यूरेट होना चाहिए, रेदर देन स्टफिंग द कीवर्ड्स इनटू योर कंटेंट। अगर मैं 100 से ज़्यादा बार आपका सेम कीवर्ड स्टफ कर देता हूँ, तो गूगल उसको ब्लैक हैट में ले जाता है। अब ब्लैक हैट क्या होता है, गूगल के दो तरीके होते हैं। वन इज गूगल कंसिडर्ड इज लीगल वाइट हैट, जिसके अंदर आप अच्छा कंटेंट लिखेंगे खुद से, उसके अंदर एक ऑप्टिमल अमाउंट ऑफ कीवर्ड्स डालेंगे, सारी चीजें। देन दूसरा तरीका होता है ब्लैक हैट, जिसके अंदर आप हद से ज्यादा कीवर्ड्स डालने लग जाएंगे, रैंडम बैकलिंकिंग करने लग जाएंगे। तो गूगल दूसरे वाले तरीके को अगर चेक करता है, तो वो आपकी वेबसाइट को गूगल से बैन भी कर सकता है। इसीलिए मेजरली कंपनीज वाइट हैट ही प्रेफर करती हैं। थर्ड थिंग, आप किसी को भी कस्टमर को एसईओ के बारे में बताएंगे, तो उनको ये लगता है कि एक महीने के अंदर रिजल्ट आ जाएगा। ये चीज़ भी पॉसिबल नहीं होती, कॉज कई बार कीवर्ड्स की डिफिकल्टीज होती हैं। अब कई कीवर्ड्स होते हैं जिनकी डिफिकल्टी जीरो है या नॉट अवेलेबल है, तो उन कीवर्ड्स के ऊपर आप इजीली रैंक कर सकते हैं, उसमें आपको कोई इशू नहीं आएगा, आप 1 से 2 महीने के अंदर उन पर रैंक भी कर जाएंगे। बट कई कीवर्ड्स होते हैं जिनकी डिफिकल्टी रैंकिंग ही 50 से ऊपर है। कीवर्ड्स की डिफिकल्टी 0 to 100 होती है। जितनी ज़्यादा अगर कीवर्ड डिफिकल्टी है, उतना ज़्यादा उस पर रैंक करने में टाइम लगता है, उतना ज़्यादा वो टफ होता है। अब कीवर्ड डिफिकल्टी से आपको ये पता चल जाता है कि कितने ज़्यादा लोग उस कीवर्ड पे काम कर रहे हैं। तो अगर कीवर्ड की डिफिकल्टी 50 से ऊपर है, तो वो इजीली 6 महीने से 1 साल आपको लेगा उस कीवर्ड पे रैंक करने के लिए। बट यही चीज़ें क्लाइंट्स को अंडरस्टैंड करने में नहीं समझ आता, उन्हें लगता है हम पैसा दे रहे हैं, हमें 1 महीने के अंदर रिजल्ट चाहिए। तो यही चीज़ें हम आपको धीरे धीरे सिखाएंगे इस पूरी वीडियो के अंदर, जो अगली वीडियोस के पार्ट आएंगे हमारे, कि कैसे आप एसईओ कर सकते हैं, कौन से कीवर्ड्स पे आप इजीली रैंक कर सकते हैं, और कौन से कीवर्ड्स में टाइम लगता है। बाकी पूरा प्रोसेस, कैसे आप कीवर्ड्स चेक करेंगे कि कौन से कीवर्ड्स आपको यूज़ करने हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर, कैसे उनके रिगार्डिंग आपको कंटेंट बनाना है, कीवर्ड्स कहाँ कहाँ डालने हैं, टाइटल टैग्स कैसे लिखने हैं, डिस्क्रिप्शन कैसे लिखने हैं, ये सारी चीज़ें मैं धीरे धीरे आपको सिखाऊंगा। अब एसईओ के लिए आपको कई टूल्स यूज़ आते हैं। जैसे आपकी वेबसाइट के ऊपर अगर ट्रैफिक आ रहा है, तो आप कैसे चेक करेंगे कितने लोग आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं। कई टूल्स होते हैं जो डायरेक्ट आपकी वेबसाइट में कनेक्ट हो जाते हैं, कई टूल्स होते हैं जो गूगल के खुद के टूल्स हैं, जैसे कि गूगल सर्च कंसोल, गूगल एनालिटिक्स, गूगल कीवर्ड प्लानर, उबर सजेस्ट, मिस्टर नील पटेल का टूल है, एएचआरएफ है, योस्ट एसईओ, ये सारे टूल्स हैं जो आपको एसईओ में हेल्प करते हैं। कई फ्री हैं, कई पेड टूल्स हैं। तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे हम सीखेंगे। ये वीडियो अभी यहीं तक है, बाकी नेक्स्ट लेसन के अंदर हम और एसईओ के बारे में जानेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।